सबसे पहले आज मैं गंगा मैया के गंगा मैया के से अरदास और प्रार्थना हम लोग करने आए हैं कि हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, विकास की दिशा में उन्नत हो, विश्व पटल पर हमारे देश का नाम प्रतिस्थापित हो। ये प्रार्थना आज हम सभी लोगों ने गंगा मैया की आरती के समय की है। और ये तपोभूमि मेरे ख्याल से सनातन की दृष्टि से बहुत ही एक महत्व रखने वाली भूमि है, चूँकि इसी भूमि पर, इस तपोभूमि पर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके भगवान श्री राम और महाराजा निषाद राज की 51 फुट ऊंची प्रतिमा बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश और विकास के लिए बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महाराजा निषाद राज के सम्मान में जो बहुत बड़ा कदम उठाया। पूरे प्रदेश के निषाद कश्यप बिंद समुदाय के लोग महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। जहां तक आपने 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के संदर्भ को उठाया है, इस बार 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव बहुत ही अभूतपूर्व इसलिए होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए काम करेंगे ही, लेकिन भारत की राजनीति में ये पहला चुनाव होगा कि हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाने का लक्ष्य लेकर मेरे ख्याल से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली है। मैं कह सकता हूं कि 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार भी 2019 से अधिक समर्थन के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जहाँ तक अखिलेश जी के बारे में आपने बात कही, तो समाजवादी पार्टी के बारे में देश भी जानता है, प्रदेश जानता है कि जिस पार्टी का किरदार परिवार और भ्रष्टाचार से दूर कभी ना रहा हो, जिस पार्टी को 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के गठबंधन के बावजूद भी केवल 5 सीटों तक सीमित रही हो, आप भरोसा रखें कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पार्टी का खाता भी यूपी में नहीं खुलेगा। 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट में एक आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मिल्क फैक्ट्री कन्नौज के मिल्क फैक्ट्री को यूपी गवर्नमेंट ने बंद करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी के पास आरोप लगाने के अलावा और बचा क्या है, और उनके इन आरोपों को हमेशा प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने नकारा है। तभी तो 2022 में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से अपने राह से भटके हैं। विरोध के लिए केवल विरोध करते हैं, प्रदेश की जनता के लिए कोई काम करना, विकास की बात करना, विकास का समर्थन करना, ये समाजवादी पार्टी की सोच में सम्मिलित नहीं है। इसलिए अब अखिलेश यादव जी किसी भी बयान को उत्तर प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़, रामपुर असवार, टांडा जैसी लोकसभा, विधानसभा की सीटों को जीता, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साफ संदेश दे दिया है कि साइकिल का पहिया पूरी तरह से पंचर है। एक भी लोकसभा की सीट पर साइकिल चलने वाली नहीं है। सर, बात